नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है। आईएनएस विक्रांत की सफल कमिश्निंग के बाद अब नेवी ने ऑलरेडी हमारे तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल की तैयारी शुरू कर दी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विक्रांत सेल्स पुश फॉर थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर नाउ, ये वाली खबर द इंडियन एक्सप्रेस की है और हिंदी न्यूज मीडिया के द्वारा भी इसको कवर किया जा रहा है कि आईएनएस विक्रांत से भी बड़ा युद्धपोत हो रहा है तैयार। और यहां पर बात हो रही है आईएनएस विशाल की। तो हम लोग दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईएनएस विशाल की जो विशेषताएं हैं, इसमें कितना खर्चा आएगा, इसकी लंबाई कितनी होगी, कौन सी तकनीक इसमें इस्तेमाल होने वाली है, और इसके अलावा हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि इंडियन नेवी जो है वो तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को आज की घड़ी में पुश क्यों कर रही है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा टीचर्स डे के उपलक्ष्य में टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है बहुत ही शानदार सेल, जिसमें कि आपको 35% का स्ट्रेट अवे डिस्काउंट मिल रहा है और 20% का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं। इसका जो फाइनल प्राइस होगा दैट इज गोइंग टू बी 18,719, यानी कि 18,000 रुपए में आप अपने घर बैठ के अपनी यूपीएससी की तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ऑल राइट, तो जैसा कि आपको मालूम होगा, आज से 3 दिन पहले की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे पहले इंडिजिनस स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी के अंदर कमीशन करवाया गया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली जो फोटोग्राफ है ये उसी आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग के टाइम की फोटोग्राफ है जो कि आपके सामने हम लोग दिखा रहे हैं। नाउ इसकी कमीशनिंग के बाद अब इंडिया में कुल मिला के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो 2 हो चुके हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है रशियन ओरिजिन आईएनएस विक्रमादित्य, जो कि भारत ने रशिया से ही खरीदा था, और दूसरा आता है आईएनएस विक्रांत, जिसको कि रिसेंटली कमीशन किया गया है और ये जो है भारत का इकलौता स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। अगर हम लोग विक्रांत की बात करें, बहुत ही ब्रीफली बात करूंगा, तो विक्रांत की जो लेंथ है ये 262 मीटर्स लंबा है और इसकी जो बीम है ये 62 मीटर्स की है और इसकी जो हाइट है ये अप्रोक्सीमेटली 59 मीटर्स की है। इसकी जो डिस्प्लेसमेंट टनेज है, यानी कि जब इसको पानी में उतारा जाता है तो कितना पानी के वेट को डिस्प्लेस करता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 37,500 से लेकर के लगभग 40,000 टन के बीच में आ जाती है। अगर हम इसके संदर्भ में आईएनएस विशाल या फिर इसको आईएसी विशाल भी कहा जाता है, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के फुल फॉर्म इसकी दी गई है, अगर इसकी बात करें तो इसकी जो यहाँ पे टनेज होने वाली है ये आईएनएस विक्रांत से लगभग 2 गुना होने वाली है। इसमें बताया जा रहा है कि ये 65,000 टन का आईएनएस विशाल होगा जिसको कि भारत बनाएगा और इसकी लॉन्चिंग अभी कह रहे हैं कि सन 2025 में होगी, लेकिन इसको लेकर अभी कोई फाइनल डेट सामने नहीं आई है। इसकी लंबाई और ऊंचाई की बात करें तो वो भी कहा जा रहा है कि ऑब्वियसली आईएनएस विक्रांत से थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन जो चीज जो कि आईएनएस विशाल को सबसे अलग और सबसे विशेष बनाती है वो इसके अंदर आने वाली जो आपका टेक ऑफ सिस्टम है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अंदर कहा जा रहा है कि जो लेटेस्ट काटोबार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, जिसको कि ई-माल्स कहा जाता है, उसको लाने की बातचीत करी जा रही है। आपको याद करवा दूं कि अगर हम आईएनएस विक्रांत की बात करें या फिर इवन आईएनएस विक्रमादित्य की बात करें तो उसके अंदर हमें जो टेक ऑफ सिस्टम देखने को मिलता है दैट इज शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड लैंडिंग एयरक्राफ्ट, जिसको कि पॉपुलरली स्टो बार यहां पर टेक्नोलॉजी का नाम भी दिया गया है, जिसमें कि अगर आप देखेंगे ये वाला जो डेक है ये थोड़ा सा उठा हुआ होता है। लेकिन अगर हम लोग आईएनएस विशाल की बात करेंगे तो इसमें जो काटोबार सिस्टम है जिसमें कि आपका डेक फ्लैट होता है, उसके कैटापुल्ट के माध्यम से आप अपने एयरक्राफ्ट को लॉन्च करते हैं, उसका भी एक मॉडिफाइड वर्जन है ई-माल्स, जिसमें कि आप बहुत ही बड़े विमानों को वहां से लॉन्च कर पाएंगे। उसको लाए जाने की बातचीत इसमें आईएनएस विशाल में करी जा रही है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो कि आईएनएस विशाल के लिए बहुत ही खास होने वाली है उसमें यह है कि 65,000 टन वाले आईएनएस विशाल पर तैनात हो सकेंगे 55 फाइटर प्लेन, यानी कि जो हम आईएनएस विक्रांत पे देखते हैं जिसपे कि अप्रोक्सीमेटली ये वाला जो आंकड़ा है ये 30 का है, वहीं अगर आप देखें आईएनएस विशाल के ऊपर लगभग 55 के आसपास फाइटर जेट्स होंगे जिनको कि आप यहाँ पे तैनात कर पाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें डायमेंशंस की, अगर बात करें यहाँ पे स्की जंप की टेक्नोलॉजी की, अगर बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर्स को कैरी करने की क्षमता की, तो इन तीनों ही एरियाज में आईएनएस विक्रांत आईएनएस विशाल ऑलमोस्ट
आईएनएस विक्रांत से 2 गुना होने वाला है। अगर कॉस्ट की बात करें तो आईएनएस विक्रांत को लेकर जो भारत का खर्चा आया ये अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ के आसपास था। अगर बात करें आईएनएस विक्रमादित्य की, इसको हमने डायरेक्टली परचेज किया था, इसका जो खर्चा था ये अप्रॉक्सीमेटली 17,000 करोड़ के आसपास का था। और अगर बात करें आईएनएस विशाल की तो ये उम्मीद है कि इसमें जो खर्चा आएगा ये अप्रॉक्सीमेटली 55,000 करोड़ तक का खर्चा आपको देखने को मिलने वाला है। नाउ फाइनली व्हाट इज द रीजन जिसके चलते इंडियन नेवी यहां पे तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लाने की बातचीत कर रही है? इसमें ऑब्वियसली 2-3 बड़े कारण आते हैं। पहला कारण यहां पे चाइना का फैक्टर आता है। चाइना जो है वो बहुत ही तेजी से अपने नए नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बना रही है और वो यहां पर क्योंकि इतनी तेजी से इंडियन ओशन के रीजन में अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज कर रही है और उसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उसमें 2 ऑलरेडी वो ऑपरेट कर रही है जिसके अंदर लाइनिंग और शैंडोंग आते हैं और 2 और की तैयारी में चाइना लग चुका है, जिसमें से एक जो है उसकी लॉन्चिंग भी हो चुकी है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वाली खबर जून 2022 की है। दिस इज द चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान और चौथे की भी तैयारी में चाइना लग चुका है। सो इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इंडिया यहां पे तेजी से पुश करना चाहता है थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को, जिसका नाम है आईएनएस विशाल। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन जिसके चलते इंडिया 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को रखने की मांग कर रहा है वो ये है, इंडियन नेवी बेसिकली ये चाहती है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट हमारे पास 2 ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों जो कि ऑपरेशनली वायबल हों, सो दैट एक को हम लोग ईस्टर्न सीबोर्ड पे लगा दें और एक को हम लोग वेस्टर्न सीबोर्ड के ऊपर लगा दें। ना ऐसा इसलिए बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि इंडिया का एक आधा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो कभी ना कभी कुछ मेंटेनेंस के लिए या फिर रीफिटिंग के लिए गया होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें पिछले 2 सालों से इंडिया के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर अवेलेबल नहीं था, क्योंकि जो आईएनएस विक्रांत के पहले आईएनएस विक्रमादित्य था वो भी 2 सालों से उसकी रीफिटिंग और मेंटेनेंस चल रही है। तो ऐसे टाइम पर अगर इंडिया के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे तो इंडिया की सारी जरूरतें यहां पे पूरी हो जाएंगी। इनफैक्ट अगर आप देखें अब भारत के लिए ऐसा करना काफी आसान भी होगा। इसमें आपको बताता हूं नेवी वाइस चीफ वाइस एडमिरल सतीश एन गोरमडे का यहां पे क्या कहना है कि द इंडिजिनस इकोसिस्टम हैज बीन क्रिएटेड बाय बिल्डिंग द indigenous aircraft carrier. The stage is now well set to take the next step forward to indigenously build the next aircraft carrier to ensure the expertise gained is utilized to the maximum in times to come. और बल्कि यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के जो CMD हैं मधु एस नायर, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड वही है जहां पर भी इंडिया के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया गया है। उनका भी ये मानना है कि नाउ वंस वी गेट द गो अहेड वी कैन बिल्ड अ वॉरशिप सिमिलर टू IAC इन ओनली 8 years। क्योंकि दोस्तों विक्रांत को बनाने के लिए भारत ने अप्रॉक्सीमेटली 13 साल ले लिए, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास एक्सपर्टीज आ चुकी है, एक्सपीरियंस आ चुका है, तो हम वही सेम चीज अब केवल 8 सालों में कर पाएंगे। ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज के साथ और ज्यादा एडवांस टेक्निक के साथ हम लोग उसको 8 साल में ही पूरा कर सकते हैं। वी कैन इवन बिल्ड अ 65,000 टन कैरियर सिंस अवर न्यू 310 मीटर ड्राई डॉक विल बी रेडी बाय 2024। तो ये कहानी है आईएनएस विशाल की। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को वाकई में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की आवश्यकता है या फिर नहीं? डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको फिर से याद करवा दूं कि टीचर्स डे सेल चल रही है दोस्तों, जिसमें अगर आप लोग हमारी सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आपको जो टोटल कॉस्ट आएगी दैट इज ओनली 18,719 और इसमें आपको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका मिलेगा। सभी इंस्टीट्यूट स्टडी नोट्स मिलेंगे, डाउट रेजोल्यूशन का आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और मॉक टेस्ट भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही में हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।